स्कूलों के अंदर अगर आप देखोगे तो करोड़ों के घोटाले निकलेंगे। अभी यही हमारे विनोद नगर बन रहा है। स्कूल इतने बढ़िया बन गए, चाहे गवर्नमेंट ने कुछ खाया नहीं खाया हमें मतलब नहीं है, पर स्कूलों की स्थिति बिल्कुल सुधर गई। जो बने हुए हैं वो ऐसे के वैसे ही बने हुए हैं। जो क्या कराया उन्होंने बताओ। ये हाईवे जो बनाया है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, इनका क्या बनाया हुआ है बताओ। उन्होंने बनाया, जितने एम्स है मेडिकल कॉलेज है सारे कांग्रेस ने बनवाए, सारे कांग्रेस के बनाए हुए तो हैं ये। हमारे सीनियर सिटीजन जो 60+ के हैं उनकी पेंशन की समस्या आज तक सॉल्व नहीं है। उनकी किसी की भी नई पेंशन नहीं लगी। जब केजरीवाल ने सिस्टम चलाया था एक के साथ दो फ्री, खूब लोग बाग ले गए खरीद करके, यूपी के भी पेटी की पेटी उठा के ले गए। आप देख लो, यहाँ दिल्ली को पेरिस बना रहे थे तो पेरिस बन गई दिल्ली। दिल्ली दिल्ली भी नहीं रह पाई आज के समय में। दिल्ली क्या है, दिल्ली तो कूड़ा घर बना दिया। मोहल्ला क्लिनिक हद से ज्यादा बंद हो चुके हैं, उनमें दवाई अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर आके करेगा क्या। फ्री की लत तो किसी भी गवर्नमेंट की बेकार है। 81 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे के मोदी ने बहका रखा। शुरू में लगा था कि कुछ करेगा ये, पर इसने जो दिया ना बस बिजली पानी का फ्री करके बाकी सब ठप हो गया। फिर लगेगा झटका तो। झटके लगने के बाद बोलते सुधरे हैं लोग। ये सुधरे ना बिल्कुल भी। बीजेपी का मतलब है सुधरना ही नहीं है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नर्डिक न्यूज़। 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। दिल्ली के पुराने चुनाव की स्थिति की अगर मैं बात करूं, दिल्ली में लगभग 70 विधानसभा सीटें हैं। आम आदमी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से 62 विधानसभा सीटों पर जीती थी, वहीं भाजपा जो है 8 सीटों पर जीती। अब हम मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मुझे से बातचीत करते हैं कि इस बार के दिल्ली के चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, केजरीवाल के काम से लोग कितने प्रभावित हैं, कितने नाराज हैं, कितने खुश हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्या रहेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूलचंद त्यागी। त्यागी जी, मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली की व्यवस्था जो है, ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के स्कूलों की बात जो है जगह जगह पूरे देश में विदेशों में भी की जाती, सच्चाई है इस बात में? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है, ये सब झूठ है। इसका मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। मेरी पोती कोरोना पीरियड में मयूर पब्लिक स्कूल में पढ़ा करती थी, तो उसमें क्या पहले क्लास ऑनलाइन थी। हमने उसको इनके वर्ल्ड क्लास जो ये पब्लिसिटी करते हैं उसको देखते हुए हमने इनको सर्वोदय स्कूल विनोद नगर में उसका एडमिशन कराया। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी। यहाँ पर वो जब तक रही उसको यानी सोशल स्टडीज सिविक्स जिसे बोलते हैं उसका टीचर हिंदी में था। और मैंने बकायदा जो हमारे सिसोदिया जी हैं विधायक और यहाँ जो केयर टेकर जो इस स्कूल के जो थे उनको बोला, बकायदा प्रिंसिपल को ही बोला, भाई इंग्लिश का टीचर यानी इंग्लिश मीडियम का टीचर लाओ। यानी पूरे सेशन वो टीचर नहीं आया। हमें अंत में इनके वर्ल्ड क्लास की ये पोल खोलते, हमारी लड़की को मार्क्स ही नहीं, जब उसे हिंदी में समझ में ही नहीं आता तो पढ़ेगी क्या। हमें वो स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में पढ़ानी पड़ी और अब वो वहाँ पर अच्छे उसके मार्क्स आए। रही ये इनके ये, और इसमें क्या है भाई, स्कूलों के अंदर अगर आप देखोगे तो करोड़ों के घोटाले निकलेंगे। अभी यही हमारे विनोद नगर बन रहा है। अब उन्होंने उसमें गाट यानी पत्थर के ऊपर वो डाला है लेंटर। भाई सीधा आपने सरियों के क्यों नहीं डाला? आपने जब बेस उसका ऐसा बनाया उसमें दुनिया भर आपने टनों सरिया लगा दिया, तो क्या तो क्या कि आप पत्थर पर किस छत बना रहे हैं? सिल्लियाँ लगती हैं, सिल्ली टाइप में सिल्लियाँ लगी हैं। यही आप उसमें जाल बिछा के उसमें लेंटर डाल सकते थे ना। ये अननेसेसरी पैसा क्यों वेस्ट किया जा रहा है? अगर आप इसकी जांच करेंगे तो बड़े घोटाले निकले। केजरीवाल जी राजनीति में आए थे तो आपको उम्मीद थी कोई नया चेहरा है, इस बार तो दिल्ली में बदलाव होगा? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद थी। उम्मीद कब टूटी फिर वो? उम्मीद कब टूटी? जब उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं लगातार इनका ये तीसरा सेशन है, मैं दूसरे सेशन से उनको लगातार वेलफेयर सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते सीनियर सिटीजन का मैं उनके पास रोज कंटिन्यू उनसे पत्र व्यवहार भी किया। हमारे सीनियर सिटीजन जो 60+ के हैं उनकी पेंशन की समस्या आज तक सॉल्व नहीं है। उनकी किसी की भी नई पेंशन नहीं लगी, जबकि कोई 7 लाख के करीब हमारी एप्लीकेशन है उनके पास पड़ी हैं। और पुराने में से 80,000 पेंशनर जो एक्सपायर भी हो चुके हैं। कम से कम 80,000 वैकेंसी तो थी वो जो वो दे सकते थे, लेकिन नहीं दी गई। जब भी उनके पास गए उनका एक ही रटा रहा जवाब था कि भाई एलजी साहब ने फाइल रोक ली है। हमारा प्रतिनिधिमंडल एलजी साहब से ही मिला, उन्होंने कहा मैंने कोई फाइल नहीं रोकी, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। और अभी उनका आपने देखा होगा हाल में ही वक्तव्य आया था एलजी साहब का कि भाई मैंने कोई भी फाइल नहीं रोकी।
एक तो रहा ये पेंशन का, कंटिन्यू 8 बार हम उनको एप्लीकेशन दे चुके हैं और किसी भी सीनियर सिटीजन की नई पेंशन अभी तक नहीं बंधी है। अब यहाँ क्या इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें क्या मिलेगा आपको? खांसी जुकाम की मिलते भी हैं डॉक्टर, नहीं मिलते हैं। तो मिलता, आधे से ज़्यादा तो बंद हो चुके हैं। मोहल्ला क्लिनिक आधे से ज़्यादा बंद हो चुके हैं, उनमें दवाई अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर आके करेगा क्या? आई एम आल्सो कैंसर पेशेंट, बट वहाँ कोई दवाई नहीं है, मेरे क्या इलाज करेंगे? अभी केजरीवाल जी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि मोदी जी नवंबर में दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं, कि अगर मोदी जी अपने 22 राज्यों में बिजली फ्री कर दें तो मैं मोदी जी के लिए प्रचार करूंगा। ये तो खाली एक फिक्रा है, कुछ नहीं है ऐसा। ये केजरीवाल जी का तो जो है ना जन्म सिर्फ इसी के लिए हुआ, झूठ बोलने के लिए। अब बिजली और पानी इसी की आड़ में जो है ना बेचारी भोली भाली जनता इनको वोट दे रही है। अब रहा है बसों में महिलाओं के फ्री। कौन सी घरेलू महिला गृहिणी बसों में यात्रा करने जाती है? ये तो खाली पीली देश हमारे राजस्व का घाटा ही तो है। अभी जैसे बस मार्शल वाला मुद्दा चल रहा था, एलजी साहब ने फाइल रोक रखी है, वहां तो इनके विधायक, बीजेपी के विधायकों पैरों में भी पड़े, आपने देखी होगी फुटेज वो पूरी। हाँ जी देखिए। हाँ, ये सब जुमला है कि ये सारी चीजें एलजी साहब पे थोप देते हैं। ये सारा जुमला है एलजी साहब पर सारे ठोकने का। जब दारू की बात आती है, दारू की बात ये तो एलजी साहब नहीं है, दारू की बात में एलजी साहब का कुछ नहीं है। फिर उनको कोई फाइल नहीं रुकेगी, वो पास हो जाएगी, लेकिन बाकी चीजें एलजी साहब रोक लेते हैं। लोग इसलिए चुन के आए जो बिजली पानी और ये जो फिक्रा है इनका ये उसमें, और ये इतनी मीठी बातें करते हैं ना, उन मीठी बातों में लोग आगे अब की बार नहीं आने वाले। मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के वो इनके अगेंस्ट आप देखते हैं रोज भाषण दे रहे हैं, तो इसको देखते हुए तो फिर ये लगता है कि बीजेपी आएगी। अगर ये दोनों अलग अलग मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के चांस है। बीजेपी के पास चेहरा है कोई सीएम पद के लिए? अभी तक फिलहाल तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा। कांग्रेस के पास भी कोई नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी की आड़ में अपनी साख बचा रही है। हाँ, ये बात सही है, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन यहाँ दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में है कांग्रेस में थोड़ी बहुत जमी हुई आज भी। दिल्ली में है, दिल्ली में कांग्रेस का आधार है, पहले रही है। ये दिल्ली का विकास कांग्रेस के समय में ही हुआ है। लेकिन जब पिछले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव का परिणाम मैं देखता हूँ, 70 में से 62 आम आदमी पार्टी ले गई, 8 बीजेपी, कांग्रेस कहीं भी नहीं है, एक सीट पे भी नहीं है। लेकिन अब की बार कुछ उसका आधार लगता है। आपकी बात अच्छा लगता है? आप किसे पसंद करते हैं, सच्ची बताना बिल्कुल। हम तो देखो जी, हमारा तो पसंद प्रायोरिटी जो है वो हम तो बीजेपी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इस बार या पहले भी दी थी? नहीं, इस बार दे रहे हैं। हाँ। ठीक है। आपका क्या नाम है जी? ब्रजेश कुमार शर्मा। शर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप खुद दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था की जब बात की जाती है, आए दिन आप देख रहे हैं चीना झपटी हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। इस तरफ आपने बराबर में एक स्टेट है यूपी में आप जाते रहते हैं, कोई जानने वाला होगा, यूपी की कानून व्यवस्था बेहतर हो गई दिल्ली से इस समय? दिल्ली से तो बेहतर है, दिल्ली से, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा वो नहीं होता। उसने योगी जी ने बहुत कुछ कर रखा, पर यहाँ तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं कुछ भी। एक तो कोई एक गैंग चल रहा है, कोई कुंडल छीन के ले जाता है, कोई वैसी सड़कों पर चाकू से मार देते हैं। बस ऐसे ही है यहाँ तो, ये देख ही रहे हो आप खुद जानते हो यहाँ का हाल क्या है। आप देख लो, यहाँ दिल्ली को पेरिस बना रहे थे, तो पेरिस बन गई दिल्ली। ये दिल्ली भी नहीं रह पाई आज के समय में। दिल्ली क्या है, दिल्ली तो कूड़ा घर बना दिया। जब ये आए थे सत्ता में, इन्होंने एक वादा भी किया था कि हम यमुना को साफ कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं, आप छठ पूजा आ रही है, जैसे क्या साफ हुई है उसमें बताओ? वो पैसा वेस्ट ही गया है सारा। फंड तो पूरा आया होगा बिल्कुल। पूरा फंड क्यों नहीं मिलता? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इनको पैसे नहीं देती है क्या? ये सारे काम कैसे वो करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं सारा। का पहाड़ हटा देंगे, कहाँ हटाया बताओ? कोई हटा अभी तक? आपने खुद देखा होगा। मुझे तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं बल्कि हर दिन। क्या करा है बताओ? अब मुझे आप एक बात बताइए, देखिए ये तो ऐसे काम है जो बहुत बड़े बड़े काम है और हो भी जाना चाहिए शायद, अगर ये करना चाहते तो। भाई इन्होंने खुद ही बोला कि दिल्ली क्या नगर निगम हमें मिल जाए तो हम क्या नाम है कूड़े का पहाड़ हटा देंगे। मिल गया, सब कुछ मिल गया, फिर क्या करा? कुछ करा इन्होंने? अब एलजी साहब नहीं करने देते। एलजी का तो नाम झूठा लगा देते हैं, ये खुद ही नहीं करना चाहते। आपको उम्मीद थी जब लोग सत्ता में आए थे कि कुछ लोग नया चेहरा आया है, जैसे तमाम एक दिल्ली में एक लहर चली थी, शुरू में लगा था कि कुछ करेगा ये, पर इसने जो दिया ना बस बिजली पानी का फ्री करके बाकी सब ठप हो गया। कोई और काम एक मुद्दा चला शीश महल का, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कभी सुविधा नहीं लूंगा, तो सब जो कहा वो किया नहीं, जो नहीं कहा वो सब कर लिया। उल्टा किया है ना सारा। कहते थे मैं क्या नाम है जो गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, घर भी नहीं लूंगा, कोई कुछ नहीं लेना, मैं तो जहाँ रह रहा हूँ वहीं रहूंगा। पर उसने क्या करा है देख लो। अब अतिशी जी मुख्यमंत्री बनी है, ये क्या आपको क्या लगता है, क्या जरूरत थी बना कि 4 महीने के लिए सिर्फ? अरे ये भी ऐसे ही है, वो उसी की थाली की छट्टी बट्टी है, वो भी वो कौन सा अलग है?
हमारे हिसाब से तो बेकार है वो भी। बेकार है ये। अब देखिए आपने तमाम कमियां बता दी, तो बहुत ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, कोई इनसे अगर पूछे जाके कि आपने ये वादा किया था, आप मोदी जी को कहते हैं, आप कांग्रेस को कहते हैं, आप तमाम पार्टी को कहते हैं, वादे तो आपके भी झूठे निकले कई सारे। सारे झूठे निकले, कौन सा सच निकला बताओ? एक भी वादा जो है सच बताओ। ये बिजली पानी फ्री का जो व्यवस्था है और स्कूल की जो व्यवस्था के बारे में जो बात चल रही है, इससे तो और देश का क्या नाम बेड़ा गर्क हो रहा है। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, कोई साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसे ही पड़ा है। यही देख लो, कूड़ा भी पड़ा है ऐसे ही। तो क्या काम करते हैं? कुछ नहीं। बदलाव के मूड में है जनता है, जो चलता आ रहा है पहले से, जो रीच चली आ रही है, फ्री वाला जो हिसाब किताब वो उस पर टिकना है फिर आज भी। बिजली वाला जो और ये पानी वाला जो है ना, ये तो है ही है। बस ये काम जहाँ ही हुआ था ना, ये शीला दीक्षित के टाइम पे जो एशियन गेम्स हुए थे, उस टाइम पे हुआ था दिल्ली में जो विकास, हाँ। उसके बाद कोई विकास क्या कुछ भी विकास नहीं हुआ? आप खुद देखते हो, जो बने हुए हैं वो ऐसे के वैसे ही बने हुए हैं। जो क्या कराया उन्होंने बताओ? ये हाईवे जो बनाया है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, इनका क्या बनाया हुआ है बताओ? रैपिड रोड में भी आड़ा लगवा रहे हैं, रैपिड रेल जो जा रही है उसका फंड नहीं दे रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ। और इसमें देखो खिचड़ी बुलारा रोड है, ये डबल रोड है, और सिंगल से भी बेकार कर रखा है इसको। तो बदलाव की उम्मीद है, राजनीति की वो है, बदलाव तो होगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन जो पार्टी 8 सीट ले पाई थी पिछली बार, तो इस बार कितनी ले लेगी आपके अनुसार? देखो वो तो हम इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो जनता के ऊपर है, किसको वोट देती है, कैसे देती है, अपना अपना नजरिया अलग। बातचीत कर रहा हूँ, दिल्ली के लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल चाहिए हमें। तो केजरीवाल इसीलिए चाहिए ना, बिजली पानी फ्री मिल रहा है बस, और उन्हें क्या चाहिए? यहाँ राशन जो है ना वो लोग ले रहे हैं, जिनके क्या नाम है अपने आप को खूब पैसे वाले हैं, मकान किराए पे उठा नशे रहे की व्यवस्था भी दिखाई देती है पूरी दिल्ली में, गली गली में बिकता है। हैं। नशा तो बहुत है, यहीं यहीं जुआ खेलते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? तो हर जगह हर काम हो रहा है। हर पार्क में देख लो जाकर के, आप वहाँ भी जाओगे सोसाइटी वाले पार्क में, इसमें भी ऐसे ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डीपी सिंह। तो कानून व्यवस्था किसकी बेहतर है आपकी नज़र में? कानून व्यवस्था दिल्ली की सही है। देखो, जो खबरें आती हैं हर दिन, कभी किसी का गला काटा जा रहा है, कभी डकैती पड़ रही है, कभी से महिलाओं का बलात्कार, तो ये तो यूपी में बहुत हो रहा, यूपी में नहीं हो रहा। और नशे की क्या स्थिति है? नशे की स्थिति तो देखो जी, यहाँ तो 95% आदमी नशा ही करते हैं, दिल्ली में भी करते हैं, यूपी में भी। जब केजरीवाल ने सिस्टम चलाया था एक के साथ दो फ्री, खूब लोग बाग ले गए खरीद करके, यूपी के भी पेटी की पेटी उठा के ले गए, जो ना वो शराब पी गई लोग। जो अब कुछ लोग ये भी कहते हैं दिल्ली के कि भैया हमारा पहले बच्चा तो 1 क्वार्टर पीता था, अब ये केजरीवाल ने फ्री पे फ्री देने लगा, अब 1 बोतल पीने लगा। पहले तो फ्री की लत लगा दी उसके, अब 1 बोतल के पैसे वो इतना कमा नहीं रहा। देखो मेरी बात सुनो, फ्री की लत तो किसी भी गवर्नमेंट की बेकार है। 81 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे के मोदी ने बहका रखा। 81 करोड़ को क्या जरूरत है देने को ना? रोजगार क्यों नहीं देते? सही बात है। उन्हें रोजगार दो, अपने आप कमाएंगे खाएंगे। फ्री वाला जो लॉलीपॉप है वो दोनों पक्षों का बेकार है, चाहे केजरीवाल का हो चाहे इनका हो। चाहे किसी का भी हो, फ्री का तो सबके लिए बेकार है। आदमी को क्या चाहिए? देखो सरकार किसी की भी हो, जनता को चाहिए महंगाई नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य उत्तम होनी चाहिए। बिल्कुल आदमी को, जनता को ये चाहिए। कर कौन पाया आज तक? इतने टाइम हो गए हम आजाद हुए अंग्रेजों से, कौन कर पाया आज तक? बताइए मुझे, किसने काम किया आज तक आपके अनुसार? शीला दीक्षित ने खूब काम किया दिल्ली में, सारी दिल्ली को चमका दिया। चमकाया कि नहीं? कितने सारे फ्लाईओवर वगैरह जो बने हुए हैं सब उन्होंने बनाए। जितने एम्स है, मेडिकल कॉलेज हैं, सारे कांग्रेस ने बनवाए, सारे कांग्रेस के बनाए हुए तो हैं ये। और इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले बताओ किसने बनाए? जो अब दिल्ली की स्थिति है आज के समय में, केजरीवाल के आने के बाद बदलाव हुआ है, जो चला आ रहा है उस पर काम चल रहा है बस। देखो जो चला आ रहा है उसी पे काम चल रहा। बस केजरीवाल ने क्या करा? लॉलीपॉप दे रखे। ये जैसे मोदी जी ने राशन वाला दे रखा, हाँ, जैसे मोदी ने दे रखा है ऐसे केजरीवाल ने दे रखा। इसी पे चल रही है दुनिया। मोदी जी को तो इस बार झटका लग गया यूपी से। अभी तो और लगेगा झटका, फिर लगेगा झटका। तो झटके लगने के बाद आपको लगता है सुधरे हैं लोग? ये सुधरे ना बिल्कुल भी। बीजेपी का मतलब है सुधरना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जा। ये जनता का ध्यान नहीं रखते। जो जनता का ध्यान रखेगा भैया वो सुधरेगा। अच्छा, केजरीवाल की जैसे आपने कहा स्कूल की व्यवस्था की बात की जाती है, यूपी में बड़े एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि केजरीवाल की स्कूल बड़े बेहतर हैं या वैसे एक हवा उसमें? बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ 40 साल नौकरी करी स्कूल में ही, 40 साल। स्कूलों की स्थिति इतनी खराब थी, बेहद खराब थी। टॉयलेट भी ठीक नहीं होते थे स्कूल में, सफाई नाम की चीज़ नहीं होती थी। अब एस्टेट मैनेजर सब स्कूलों में लगे हुए हैं। एक स्कूल इतने बढ़िया बन गए, चाहे गवर्नमेंट ने कुछ खाया नहीं खाया हमें मतलब नहीं है, पर स्कूलों की स्थिति बिल्कुल सुधर गई। इन पे जो आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, आपको लगता है सच्चाई होगी कुछ? भ्रष्ट तो सारे नेता हैं, कोई ऐसा नेता है जो भ्रष्ट ना हो? चाहे कोई सी भी सरकार हो, सब नेता भ्रष्ट ही हैं। या सिर्फ एक वॉशिंग मशीन वाला मुद्दा जो बीजेपी में है
वो भ्रष्ट नहीं है, हाँ। और बाकी जो अन्य पार्टी में वो सब भ्रष्ट है। जो भ्रष्ट है वो बीजेपी में जाके मिल जाओ, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे सब। क्लीन चिट मिल जाएगी बिल्कुल। क्लीन चिट बिल्कुल वॉशिंग मशीन में बिल्कुल धुल के एकदम फिट फोर। आपका पसंदीदा नेता कौन है? हैं? पसंदीदा नेता कौन है आपका? पसंदीदा नेता मैंने आपको बता दिया। क्या बताया मैंने? जो महंगाई पे कंट्रोल करे, बेरोजगारी को दूर करे, शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारे, वही है बस। अभी है कोई पसंद नजर में आ रहा है कोई? अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा अब फिलहाल तो। अब ऐसा तो है नहीं कि चुनाव वो 2-3 साल बाद है, 3-4 महीने बाद ही। महीने बाद ही चुनाव है, चुनाव तो 2-3 महीने बाद ही है, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा 2-3 महीने में कोई नया नेता तो एकदम आएगा नहीं। नया नेता नहीं आएगा, लेकिन जो है वो तो काम करे कम से कम, उन्हें तो काम करना चाहिए। किसकी सरकार बना रहे हो ये तो बता दो। केजरीवाल की, केजरीवाल की ठीक है। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल की बनेगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।